मॉर्निंग बच्चों, कल हमने आपको पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में समझाया था, उसकी क्या परिभाषा है उसको बताया था। आज हम आपको वर्णों के प्रकार के बारे में बताएंगे। उच्चारण एवं स्वरूप के आधार पर, उच्चारण जो हम बोलते हैं और उसके रूप के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी जिसके उच्चारण में हम किसी की सहायता नहीं लेते, किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसी को हम स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा समझ लीजिए फिर से कि जिन वर्णों के उच्चारण यानी बोलने में स्वतंत्र रूप से, जिसके उच्चारण में हम किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना रुके बाहर आती है, जैसे अ, जिस पर हमको किसी भी सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़े, आराम से हवा के माध्यम, वायु के माध्यम से जैसे वो शब्द बाहर आ रहे हैं। तो हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर के बारे में आप जानेंगे। 11 स्वर जो है हमारे 11 होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। आप पुनः इसका इसी प्रकार से उच्चारण करें और आप देखेंगे आप मुख से जिन शब्दों को बोलेंगे, कहीं भी होठ, तालु, कंठ कहीं भी आपको वो टच नहीं करेगा। ऐसा लगता है जैसे हवा के द्वारा ये शब्द निकल रहे हैं। तो यही हमारे स्वर कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अब आता है स्वर के अंतर्गत आयोगवाह। आयोगवाह क्या है? यानी स्वर के योग से चलने वाले वर्ण, जैसे अंग और आहा का को आयोगवाह का। अंग माने अंगूर, आहा माने कुछ नहीं। आपने इससे पहले छोटे क्लासों में पढ़ लिया होगा। तो अंग और आहा ये हमारा आयोगवाह कहलाता है। अ अर्थात स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं होता। अंग को अनुस्वार कहते हैं और आहा को विसर्ग। जो आपने अंग और आहा इन दोनों को मिलाने को ये आयोगवाह कहा जाता है। अब अंग को अनुस्वार और आहा को विसर्ग कहते हैं। अब आपका आता है विसर्ग। विसर्ग जो है ज्यादातर संस्कृत शब्दों के अंत में प्रयोग किया जाता है। यह संस्कृत के शब्दों में ही लगता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे प्रायः, अतः, प्रातः आदि। हम उच्चारण करते समय हलन विसर्ग का प्रयोग हा के माध्यम के द्वारा करते हैं। प्रायः, अतः, प्रातः आदि। अब है स्वरों की मात्राएं। मात्राओं के बारे में जानना बहुत ही अति आवश्यक है। कह रहे परिभाषित शब्दों में स्वरों के निश्चित चिन्हों की मात्रा बताई गई है। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। हर स्वर जितने आपने आ इसकी अपनी एक एक मात्रा है जो व्यंजनों के साथ लगती है। व्यंजन क्या है? अब आपका क से ज्ञ तक आपका व्यंजन है, तो उनके साथ ये लग करके पढ़ी जाती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती। यह सभी वर्णों के साथ जुड़ा होता है। लिखते समय वर्ण को स्वर विहीन दिखाने के लिए हलंत लगा दिया जाता है, जैसे क इस समय इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो क पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। ख, ख, ग इसी प्रकार से इसमें हलंत लगा, यानी इसमें अ नहीं जुड़ा है। अगर अ जुड़ जाएगा तो ये हलंत हट जाएगा और ये क आ जाएगा, यानी स्वर रहित और स्वर सहित। स्वर रहित ये है और स्वर के साथ ये जुड़ा हुआ क। अब आपका स्वर आता है। इसकी मात्राओं के बारे में आपको बताते हैं। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। मात्रा देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं है। आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। उसी की तरह से शब्द नीचे दिए गए हैं। कल, हार, फिर, हीरा, कुआं, पूरा, गृह, तेरा, जैसे, ऐ, तो, ओ, तो, दौ, औ की मात्रा, दौलत। अब आता है स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर कह रहा है
कि जिन स्वरों के उच्चारण में, स्वर समझ रहे हो ना, फिर से दोहरा रहे हैं, स्वर अ आ ई उ रू ए री ए ऐ ओ, ये आपका स्वर है। यानी इसके उच्चारण में जब कम समय का प्रयोग होता है, कम समय लगता है या एक मात्रा समय लगता है, तो उन्हें हम ह्रस्व माने छोटा कहते हैं। ह्रस्व 4 प्रकार के, अ ई उ री, जिसमें कोई मात्रा नहीं है, ये हमारे छोटे अक्षर हैं। ह्रस्व माने छोटा, ये 4 हैं, अ ई उ री, अ ई उ री। अब है दीर्घ स्वर, जिसको हम जल्दी बोलते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा बोलने में समय नहीं लगता है, कम समय लगता है, वो हमारा ह्रस्व माने छोटा स्वर कहलाता है। अब दीर्घ स्वर है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना है या 2 मात्राओं का समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसको बोलने में हमको ज़्यादा समय का प्रयोग करना पड़ा, ज़्यादा समय लगा, तो ये हमारा दीर्घ स्वर कहलाता है। अब आता है प्लुत स्वर, इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। इसे 3 संख्या द्वारा दर्शाया, जैसे ओम, इस तरह से इसका उच्चारण ओम, यानी 3 गुना हम मुंह खोल करके बोलेंगे ओम। तो फिर से देखिए, स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में बहुत कम समय लगता है, अ ई उ री। दीर्घ स्वर, जिसको बोलने में 2 गुना समय लगता है, आ ई उ ए ऐ ओ औ। और प्लुत स्वर, जिसका प्रयोग बहुत ही कम होता है, लेकिन आपको बता दें कि इसका 3 गुना होता है, जैसे ओम। शेष भाग अगले अंक में पढ़ाया जाएगा।